राजधानी दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट से वायरल हुआ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करते हुए का वीडियो। वायरल वीडियो बिंदापुर और राबड़ी थाना की सीमा क्षेत्र का है, जहां कल डीडी अधिकारी स्थानीय नेता के समझ दो थानों की पुलिस की मौजूदगी में अपने रिहायशी लैंड को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल करवा रहे थे, जिसके सामने महावीर एन्क्लेव पार्ट 3 कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने अपने सुपीरियर के आदेश पर हंगामा कर रहे लोगों को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को और कुछ विरोध कर रहे लोगों को गंभीर चोट भी आई है। अभी भी एहतियातन 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस बल मौके पर मौजूद है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई हंगामा न हो। सर, ये 35 साल से दीवार यहाँ पे नहीं था और पिछले 25 साल से मैं भी रह रहा हूँ। मेरी दुकान है वहीं पर, मेरा मकान है वहाँ पे। घनश्याम जनरल स्टोर के नाम से बाउंड्री के बगल में मेरा दुकान है। मैं उनके टारगेट पे था। 25 साल से मैं यहाँ वहाँ रह रहा हूँ। मेरे को कोई बाउंड्री नहीं मिला, कुछ भी नहीं रहा। आज भी सबूत है, वहाँ कोई बाउंड्री के नीचे, यदि पहले की बाउंड्री होगी तो वहाँ नीचे ज़मीन में ईंट होना चाहिए। एक भी ईंट निकाल देता है तो हम गारंटी देते हैं। कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री क्लोज जो उसकी बाउंड्री है वो मोड़ी हुई है पहले की। जो अब कंस्ट्रक्शन का काम लिया है इन्होंने, वो है वॉल रिपेयर का काम। और वॉल रिपेयर के उसके चक्कर में और ये दबाव बना करके और कुछ घूस खिला करके और डीसीपी इनका दबाव लेकर के उस पर बाउंड्री किया। रास्ते बंद करें हमारे। आज से 25-30-35 साल से खुले रास्ते हैं, उनको ये बंद करने जा रहे हैं। हमारा निकलने का रास्ता नहीं है। फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। हमारा ट्रांसफर इसी गली में, एक भी ट्रांसफार्मर यहाँ से नहीं आ सकता। यदि गली में कोई दुर्घटना हो जाती है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ से स्कूल है और हमारे पास में सारे सबूत हैं। हमको जो नक्शे पास हुए थे, जब सारे उनसे मांगा था कि भाई सारी कॉलोनियों का नक्शे दिया जाए, जो हमारे पास में सबूत हैं। हमारे रास्ते खुले हैं, नक्शे में रास्ते खुले हुए हैं। ये उसके बावजूद इन लोगों ने दबाव दे करके और फर्जी काम करने जा रहे हैं। जी, अलग अलग विधानसभा है। आप जहाँ आप रह रहे हैं वो कौन सा विधानसभा? ये जनकपुरी विधानसभा में। जो उस साइड है ये बिंदापुर ये उत्तम नगर का। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे रास्ते खुले रखे जाएं, हमें निकलने के लिए रास्ता दिया जाए। हम इनसे कब्जा थोड़ी मांग रहे हैं कि हमको डीडी फ्लैट पर कब्जा दे दो। हमें निकलने का रास्ता चाहिए। हमारे निकलने का रास्ता नहीं है। पहले भी इसका सर्वे करके देखे गए थे, जब तीन रास्तों को खुला देके गए थे ये कि भाई इनका रास्ता नहीं है। और आज भी हम ये कहते हैं कि आपको रास्ता दे दो, देख के दिखा दो। हमें 3 किलोमीटर दूर जाकर रास्ता मिल जाए। यहाँ का हमारा जो निगम पार्षद है वो परवीन कुमार, आम आदमी पार्टी। उधर का निगम पार्षद है राजीव अहलावत, वो बीजेपी का है। मैं सन 88 से रह रही हूँ यहाँ पे। हुआ ये है कि पहले यहाँ पर कोई दीवार नहीं थी। हम लोग जब से रह रहे हैं तब से हम लोग का यही रास्ता आना जाना है। आज ये रास्ता अगर बंद हो गया तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? कल के कोई घटना घटती है हमारे साथ, अगर आग लग गया, कुछ हो गया, कोई गाड़ी नहीं आने की सुविधा, तो कॉलोनी जाएगी तो कहाँ जाएगी? ये बताइए। आज इन्होंने ये दीवार खड़ा कर दिया। बोलिए पहले ये रास्ते के जगह पे जब दीवार थी नहीं तो कैसे दीवार आ गई? आज हम लोग तो शिकायत किए हैं। उन्होंने अभी 26 तारीख तक हम लोग को टाइम दिया, उन्होंने दीवार पहले उठा दिया और पुलिस फोर्स लेके आया। किसी को डंडा मारे, किसी को पता चला लेडीज के ऊपर पुलिस डंडा मार रही है। सर फाड़ दिया, लड़के को मार के ले गए थाने में। ये बताइए, ये गलत है कि सही है? हम लोग चाह रहे हैं कि ये रास्ता बंद ना हो, ये रास्ता खुलना चाहिए। पूरी कॉलोनी है यहाँ पे। आगे भी रास्ता बोल रहे हैं बंद करेंगे तो फिर कॉलोनी कहाँ जाएगी? फिर कहीं नहीं रास्ता। हम लोगों का यही मेन रास्ता है। रास्ता ही नहीं, पूरी कॉलोनी का रास्ता ही यही है। बताइए ना, कल के कोई घटना घटती, मैं तो यही कह रही हूँ कि कहाँ से जाएंगे हम लोग? कल के आग लग जाए, कुछ हो जाए, कोई गाड़ी आने की सुविधा नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए, फिर कहाँ से जाएंगे हम लोग? कोई तो रास्ता चाहिए जाने के लिए ना। क्या करेंगे वही बताइए ना। फिर हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक के लिए भी तो रास्ता चाहिए। पब्लिक के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई रास्ता चाहिए ना जाने के लिए। मेरा कहना ये सर, ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है ये। क्योंकि सर हम लोगों को, लेडीज़ों को, हम भी रात में हम भी सर्विस करने वाले हैं। अब हमें रात को दिक्कत हो जाएगी, हम कहाँ से घूम के जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले, कहाँ से जाएंगे? नहीं सर, ये आज ही हुआ है ये मामला। पहले कोई ऐसी रिस्पॉन्स नहीं थी इस चीज़ की, ना कोई पता था इस चीज़ का कि ये चीज़ होने वाली है। ऐसी कोई बात हुई नहीं तो शिकायत क्या करेंगे सर? आप बताइए। जब हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये बंद भी होगा, हमें तो पता है आम रास्ता, तो हम लोग जा रहे निकल रहे। ये तो डीडी हम लोगों के सामने बना है। आप ये बताओ, जो हमारे सामने बना है, रिश्ते कहाँ से इन्होंने फिर कॉलोनी क्यों बसाई है? इन लोगों ने कॉलोनी नहीं बसानी थी इनको, हैं?
आप बताइए इस बात का, आप भी बताओ, न्याय करो। जब चारों तरफ डीडीए हो गया, कॉलोनी बीच में कर दी, तो फिर कॉलोनी वाले कहाँ से निकलेंगे? अब क्या करेंगे? हमें तो न्याय चाहिए, खोल दीजिए इसको, हमें न्याय चाहिए इस चीज़ का, खोलिए, रास्ता चाहिए हमें तो सरकार से रिश्ते बोलो, इस चीज़ का भी हमें रास्ता चाहिए, हमें रास्ते के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये पुलिस वालों ने लेडीजों के ऊपर लाठी चार्ज करे हैं, लाठियां मारी हैं लेडीजों को, बताओ क्या करेंगे? ये सुबह 11:30 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे और अचानक ही लोगों ने एकदम से आ गए। हमें कोई खबर नहीं, कुछ नहीं पता हमें। हम तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, हमें क्या पता इस चीज के बारे में, ये क्या प्लान कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये करा इन्होंने, औरतों के ऊपर लाठियां चलाई है इन पुलिस वालों ने, और डीडीओ वालों ने पत्थर फेंके, और डीडीओ वालों ने ऊपर से ईंटें मारी है हमें। बताओ क्या करें, कहाँ से निकलेंगे हम? एक लड़के को घर में जाके मारा, उसे पकड़ के ले गए, इतना मारा उसे, गिरा के रोड पे, और उन आंटी के सर में चोट लगी है, सर पे ईंट मारी, थाने में बंद कर दिया उसे ले जाके। मेरा मकान नंबर F267 है। आज सुबह प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी, गली के लोग गली में इकट्ठे थे, प्रशासन ने धक्का दिया, फिर प्रशासन ने डंडे का इस्तेमाल किया और एक माइनर का सिर फोड़ दिया। उसके बाद मैंने उस पुलिस वाले से बोला कि हमें आर्टिकल 19 to 23 फ्रीडम टू स्पीच, जो इसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, आप इस चीज़ का वायलेंट नहीं कर सकते। इसके बाद मुझे ज़बरदस्ती घसीटा गया, बहुत मारा गया। सबसे पहले उन्होंने मेरे को गाली दी। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में, भारत में 6 मिनट में एक रेप होता है। इस देश में 2 प्रकार के रेपिस्ट होते हैं, एक फिजिकल रेप करता है, एक जुबान से रेप करता है। ये पुलिस वालों को जुबान से रेप करने का अधिकार कौन देता है? डंडा मारे कोई बात नहीं, प्रशासन है, डंडा खा लेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, डंडा मारेंगे, प्रशासन है, कोई बात नहीं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके बाद वो मेरे को गाली दे रहे थे, मैंने कहा कि आपको गाली देने का कोई हक नहीं है। इसके बाद 4 हवलदारों ने मेरे को पकड़ा, घसीटा, और हाँ, जो भी मेरे को प्रॉपर बैठने की सीट नहीं दी, मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे कि मैं बहुत बड़ा मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, इस तरीके से ट्रीट किया। मेरे को नीचे बैठाया गया, ना सीट पे बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद जो भी हवलदार आ रहा, वो मुझसे गाली से बात कर रहा, और मैंने उनसे ये बोला, आप मुझसे गाली से बात नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी 3 बहनें, मैं ज़िंदगी में गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा यही कसूर है। प्रशासन अगर हमें दबाएगा, हम अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। क्या प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 19 to 23 है, वो अधिकार छीन सकता है कोई प्रशासन? मैं ये जानना चाहता हूँ, फ्रीडम टू स्पीच हमें सुप्रीम कोर्ट देता है, तो आप कैसे छीन सकते हो? आप माइनर पे डंडा मारते हो। अगर हमारे यहाँ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। उसके बाद पुलिस वालों ने डंडा मारा, हम अपनी गली में खड़े हैं, वो डंडा मारते। डीडीए जो दीवार बनी है, डीडीए वाले आ रहे जा रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन गरीबों की आवाज़ दबाना चाहता है। हम यहाँ पे 30 साल, मेरे को 31 साल का हूँ मैं, मेरी उम्र यहीं पे निकली है, कोई दीवार नहीं थी। अभी जब बात कर रहे थे पुलिस वाले आपस में, वो बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे आज हम दीवार बनाएंगे, आज ही पेंट करके, सफ़ेदी करके, जो 26 तारीख को जो सुनवाई है, वहाँ पे हम ये फ़ोटो दिखा देंगे कि हमने उनके पास रिपेयरिंग का ऑर्डर था, बनाने का ऑर्डर नहीं था। रिपेयरिंग वहाँ होती है जहाँ पे बनाना होता है, बनाए या तोड़ फोड़ो। जब बना ही नहीं है तो रिपेयरिंग किस बात की? आज वो इस इलीगल काम कर रहे हैं, प्रशासन इलीगल काम कर रहा है। पूरा बिंदापुर थाना, मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, पूरा बिंदापुर थाना आज कॉलोनी वाले गरीबों की आवाज़ दबाने आया था। तस्वीर में कंस्ट्रक्शन होता दिख रहा ये दीवार 2 विधानसभा क्षेत्र में रहने वालों के बीच बने हुए रास्ते को बंद कर दिया है। दरअसल विरोध प्रदर्शन वाली जगह 2 विधानसभा क्षेत्र में आती है और इसके पार्षद भी अलग रह चुके हैं। जिस जगह को घेर कर दीवार बनाया गया, वहां से महावीर एनक्लेव पार्ट 3 के इलाके में रहने वाले लोगों का मुख्य रास्ता था, जो डीडीए द्वारा बाउंड्री वॉल डालने से बंद हो गया, जो कि ये लोग नहीं चाहते थे, जिस वजह से सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध किया, पर पुलिस द्वारा बलपूर्वक उन्हें खदेड़ दिया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हुए। महावीर एनक्लेव पार्ट 3 के लोगों की माने तो जब से उन्होंने होश संभाला है, आज तक यहाँ कोई दीवार नहीं था। इस रास्ते को लेकर कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, जिसकी सुनवाई 26 सितंबर को होनी है, लेकिन जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत
आज बलपूर्वक बाउंड्री वॉल घेरा गया है। मैं यहाँ का समाज सेवक हूँ डीडीए बिंदापुर का। यहाँ पर डीडीए की जो वॉल थी उसको कॉलोनी वालों ने तोड़ दिया था और एक तरीके से डीडीए के अधिकारों का हनन कर रहे थे। उस हनन का आज निवारण हुआ है। यहाँ पर एमसीडी ने और यहाँ के लोकल नेताओं ने, यहाँ के बीआरडब्ल्यू ने और हम सब ने मिलके इस दीवार को फिर से कंस्ट्रक्शन किया है। पहले दीवार यहाँ पर थी, पर कुछ आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले यहाँ पे तोड़ दिया था कॉलोनी वालों ने। आने जाने की सुविधा के लिए कॉलोनी से जो है इधर से आते थे लोग, पास होते थे। डीडीए का सीधा रास्ता है। हंगामा इसलिए कर रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिलेगा आगे से। नहीं, वो जनकपुरी विधानसभा में आता है, सीतापुरी वार्ड है और ये हम लोग का बिंदापुर वार्ड है। सर, हंगामा होने का कोई कारण नहीं था। एक्चुअली ये वाला जो रोड है वो डीडीए का रास्ता है और इसको कुछ टाइम से दीवार को तोड़कर कॉलोनी के लोगों ने इसको एनक्रोचमेंट यहाँ से किया हुआ था। ये एमसीडी के द्वारा और एमएलए के फंड के द्वारा इस काम को किया जा रहा है और ये जो है पूरा का पूरा वर्क ऑर्डर हमारे पास में है। पर उसके बाद में भी जब एमसीडी के लोग जहाँ 2-3 दिन पहले भी दीवार देने के लिए आए थे तो ये कुछ कॉलोनी के कुछ लोग जो हैं वो अपने हितों को साधने के चक्कर में यहाँ पे जो है जो भी एमसीडी के लोग आए थे उनके साथ में मारपीट वो कर रहे थे। तब हमें पुलिस के पास जाना पड़ा, डीसीपी से बात हुई, एसएचओ से बात हुई, तब जाके आज यहाँ पे सिक्योरिटी मिली है। और ये जो दीवार इन्होंने जो है वो इलीगल तरीके से तोड़ी हुई थी उस दीवार को आज दिया गया है। सर, ये कम से कम पहले तो मुझे लगता है कि 8-10 साल 10-12-15 सालों से धीरे धीरे करके पहले थोड़ी तोड़ी हुई थी, धीरे धीरे करके इन्होंने सारी दीवार को तोड़ दिया। एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो है वो तो हमारा बिंदापुर में आता है और वो सीतापुरी में आता है, जनकपुरी विधानसभा में है और ये जो है उत्तम नगर में आता है। जी, उनका रास्ता वहाँ से है, पहले से ही रास्ता उनका है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। जब डीडीए ने इसको बनाया था तो ये पूरे का पूरा जो कंपाउंड है, डी ब्लॉक है, ए बी सी डी है, सब के सब कवर किए हुए थे। ये तो कुछ समय से जो है इन लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने इलीगली इन दीवारों को तोड़ दिया था और यहाँ से रास्ता बना दिया था। उसकी वजह से आज जो है वो एमसीडी काम कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि ये डीडीए की बाउंड्री है, पहले बाउंड्री थी और सज्जन कुमार है, सज्जन कुमार ने गिरा दी, महाबल मिश्रा है उसने दूसरी गिरवा दी और आज इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। यार चोरियाँ गाड़ियाँ बहुत हो रही है, घरों में चोरियाँ हो रही हैं, तो हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ी है और एमसीडी से हमने एमएलए का फंड दे के ये दीवार करवा रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारी एडवोकेट पूनम बहन जी है यहाँ पे और बीआरडब्ल्यू के सहयोग से सभी ने इस दीवार का हम आज कर रहे हैं। पहले लोग राजी खुशी नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस फोर्स नहीं मिली, आज पुलिस फोर्स मिली है तो उसके आने से हमने 4 दीवारी करवाई। देखो, लाठीचार्ज तो जहाँ पे लोग बदमाशी करेंगे, दीवार नहीं होने देंगे तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी। जब ऑर्डर है एमसीडी कमिश्नर के ऑर्डर है इसमें दीवार करने के। कोई पेपर आपके पास? बिल्कुल पेपर है और रिकॉर्ड है, वर्क ऑर्डर है, कमिश्नर के पेपर है और तभी हमने बजट दिया एमएलए फंड से। जब कमिश्नर ने मांगा तभी बजट दिया। वहीं दूसरी ओर डीडीए फ्लैट में रहने वाले लोग और सोसाइटी के अधिकारी समेत स्थानीय पूर्व पार्षद ने मीडिया से बात करते बताया है कि आज सुबह 11 बजे डीडीए अधिकारी द्वारा अपने रियायती लैंड को बाउंड्री वॉल देकर काफी समय से कवर करना चाहते थे और इसके लिए बकायदा मौके पर सम्मान के साथ कारीगर भी पहुंच गया, लेकिन महावीर एनक्लेव पार्ट 3 के लोगों द्वारा बार बार हंगामा करने पर छोड़ दिया गया। इस बाबत उन लोगों ने कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है, लेकिन हमारी लैंड और उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस लैंड के चारों ओर पहले से बने बाउंड्री वॉल को दोबारा मरम्मत करवाने के साथ टूटे हुए बाउंड्री को बनाने के लिए बाकायदा एमएलए फंड मुहैया करवाया गया। आज दिल्ली पुलिस के सहयोग से उसे पूरा किया गया ताकि सभी सुरक्षित रह सके।